हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आज कौन कौन से सेटअप बने थे, किसमें हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे हो सकता था, एंड जो टारगेट से वो हम कहाँ पे प्लेस कर सकते थे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम। ओके, तो चलिए। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, कल का पोस्ट मार्केट वीडियो अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो हमने यहाँ पे बोला था कि जो डबल बॉटम पैटर्न हो चुका है, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा चॉपीनेस था, इसीलिए हमने बोला था कि आप बैंक निफ्टी को जो है वो सिंपली अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो मैं ये प्रीवियस वाला एंट्री जो है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि हमें कैसे एंट्री मिला था, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे हमें एंट्री मिला होगा सिंपली डोलो के आसपास, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था। और वन वे में आप यहाँ पे देखते हो 1:5 भी ये गया था, है ना। तो इसको हम 1 मिनट के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री मिलता है, कहाँ पे हम जो है हमारा टारगेट वगैरह प्लान कर सकते थे, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। जब ये कैंडल बना हैवी बुलिश वाला, तब हमारा एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिगर हो जाता, 16-17 रुपीज़ का एसएल जो है इसके अंदर आता। एंड जो फर्स्ट टारगेट था वो आता ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हो तो वो टाइप 1:2, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो, जो नेक्स्ट टारगेट हम प्लान कर सकते थे वो थे हमारा ये जो सेलिंग का लेवल, जहाँ से सेल ऑफ आया था। और यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:4 तक भी यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड का जो टारगेट है वो दिया था, है ना। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ एंड बाद में देखते हैं कि उसके बाद में यहाँ पे कौन सा सेटअप बना, है ना। तो जैसे ही आपको पता चला कि मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम है, आपने देखा होगा एक बाइंग साइड मोमेंटम हुआ, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। स्कल्पिंग वाले लोग ही ये ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। फिर से 16-17 रुपीज़ का एसएल जो था आ रहा था, एंड नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ तक जो टारगेट आ रहा था 1:2 तक आ रहा था। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप फिर से एक ट्रेड ले सकते थे एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बना सकते थे, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर स्विच करता हूँ और फिर से देखते हैं कि अब ये 5 मिनट के ऊपर क्या पैटर्न बना, है ना। सेम ये ट्रेड तो हमने यहाँ पे लिया, फिर एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड इसको यहाँ तक ले लिया, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट आ चुका था। अब ये रेजिस्टेंस लेवल के पास ही में था, तो इसीलिए मार्केट को पॉज करना थोड़ा सा चाहिए था, और पॉज करना भी चाहिए, बिकॉज ये डाउन साइड से जो अप साइड मोमेंटम हुआ था ये बहुत ही फास्ट हुआ था, एंड जो मोमेंटम था वो भी ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट का हुआ था। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 18,000 का राउंड नंबर है ना। तो 18,000 का राउंड नंबर था, इसीलिए अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन किया, उसका फेक ब्रेकआउट दिया, फिर एक ट्रेंड लाइन तक आया, एंड वहीं से जो है मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट ही कर रहा था, लाइव में भी हमने देखा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेस हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। आफ्टरनून में जब ये डबल टॉप पैटर्न बना, तब हम जनरली मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कप एंड हैंडल का, बट ये कप एंड हैंडल बना ही नहीं, है ना। उसके बाद है ना ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे कहीं पे सेल ऑफ आ रहा था, मतलब यहाँ से हमारा सेल एंट्री जो है वो ट्रिगर हो रहा था, बट स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा था। यहाँ पे जो टारगेट था वो इतना फेवर लाइक फिलहाल हमारे सेटअप के अंदर नहीं था, है ना। इसीलिए हमने लाइव में सिर्फ यहाँ पे स्कैल्पिंग वाली एंट्रीज दी थी, जिसके अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट तो हिट हुआ, बट हमें एंट्री करने का चांस नहीं मिला। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में जो है ये बन गया कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे क्लोज भी मिल गया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते, मैं यहाँ पे आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते तो आपका एसएल आ रहा था 35 पॉइंट्स के आसपास। ये एसएल ठीक ठाक था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो ऊपर का टारगेट मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली वेट किया रिटेस्ट का। जैसे ही यहाँ पे आया, मैंने जो है मेरा एसएल सॉरी एंट्री जो है मैंने वो प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे कहीं पे आने के बाद मैंने एंट्री प्लेस किया, 17-18 रुपीज़ का एसएल आ रहा था, एंड यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:2.5 तक मेरा टारगेट जो है वो आ रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। और इस ट्रेड को हमने लाइव में भी मैनेज किया है, आप लाइव में जाके देख सकते हो, एंड इसने भी एक यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट जो है हमारा हिट कर दिया। तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी में आज क्या बना था। अगर आप यहाँ पे देखते हो, फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ही था, बट डायरेक्टली नीचे आ गया। फिर नीचे का जो लो है यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फिर से डे हाई के ऊपर एसएल हंट हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा रेंज बनाया था, इसीलिए थोड़ा सा ट्रेड करने में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप जो बना था अच्छे से नहीं बना था। यहाँ पे भी अगर आप वीक देखते हो तो यहाँ पे बड़े बड़े वीक्स बन रहे थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैं वेट कर रहा था ये जोन के अंदर आने का, फिर यहाँ पे पैटर्न बनने का, बट यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना, है ना। यहाँ पे देखो डबल टॉप जैसा सिनेरियो है, यहाँ पे क्लोजिंग भी हुआ, रिटेस्टिंग करने भी ले आया, बट यहाँ पे मैं अगर सेल करता, यहाँ पे आओ रिक्स रिवॉर्ड टूल देखते हैं, यहाँ पे मैं अगर सेल करता तो मेरा एसएल कहाँ पे आता है, ये 80 पॉइंट्स के आसपास, है ना। तो ये ठीक ठाक था, एंड जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था ये 1:1.8 था, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने इस जोन को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर ये इसके अंदर ही फंसा रहता तो मेरा जो टारगेट हिट होता वो होता 1:1। इसलिए हमने क्या किया, जो कंसोलिडेशन दिखा मार्केट में, हमें क्या दिखा मार्केट के अंदर, कंसोलिडेशन कहाँ पे दिखा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे।
इसकी वजह से हमने सिंपली अवॉइड किया, है ना। बट जब ये पैटर्न बना यहाँ पे डबल टॉप, तब हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट जो है ये लेवल हो सकते हैं। अल्टीमेटली ये टारगेट भी प्लान किया था, बट हमने मैक्स टू मैक्स जो है यही तक जो है वो 500 का लेवल जो था ऑप्शन के अंदर, उसको यहाँ पे बताया था कि यहाँ तक आप जो है वो 1:4-5 तक बुक करके लेके जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपने ये डबल टॉप के ऊपर ट्रेड लिया होगा, रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड लिया होगा, तो वेल एंड गुड, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे फिर से अगर आप देखते हो तो ये बनता है बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे भी डेफिनेटली आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो अच्छी बात है, बट अगर आपने अवॉइड किया होगा ये 120 या फिर जो 70-80 रुपीज़ एसएल की वजह से, तो वेल एंड गुड है, बिकॉज हमें नहीं पता है कि मार्केट जो है यहाँ से इतना फॉल करेगा, है ना। वो तो ट्रेड लेने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से कितना फॉल कर सकते हैं ना। तो अगर आपने ये डबल टॉप को लिया होगा, उसको होल्ड करके ट्रेल किया होगा, तो वेल एंड गुड। अगर ये कप एंड हैंडल को लेके अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बुक किया होगा तो भी यहाँ पे ये एक अच्छा खासा ट्रेड आपका साबित हो जाएगा, है ना। अगर इसके बाद आपने ट्रेल करके ऑलमोस्ट यहाँ तक भी अगर मार्केट को ड्राइव किया होगा, तो आपके अंदर पेशेंस जो है हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि आपके अंदर यहाँ पे अच्छा खासा पेशेंस जो है वो डेवलप हुआ, है ना। बट हम यहाँ पे सजेस्ट नहीं करते। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपने ये कप एंड हैंडल लिया है 1:1.5 आपका हिट होगा, तो ऐसे एटलीस्ट कॉस्ट पे होना चाहिए या फिर कुछ बहुत प्रॉफिट जो है बुक होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया होगा तो वेल एंड गुड, मतलब यहाँ पे आप ट्रेडर बन गए, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो सेम निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे कप एंड हैंडल बना था, यहाँ पे भी बना था। रिटेस्ट के ऊपर आप फिर से एंट्री कर सकते थे, फिर से छोटा एसएल ले सकते थे। बस यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी को अवॉइड किया था बिकॉज उसके अंदर सेल ऑफ आया था, है ना। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट इसने भी यहाँ पे 1:1.5 1:2 1:3 तक यहाँ पे जो है वो टारगेट हिट किया, है ना। बट यहाँ पे हमने सिंपली बैंक निफ्टी को अवॉइड किया बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखते हो कल के क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से भी बहुत सेल ऑफ आया है, तो इसके अंदर हो सकता था मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, फिर से निगेटिव आके फिर से यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट कर सकता था, है ना। इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे अवॉइड किया। हालांकि पैटर्न दोनों के अंदर बने थे, क्लोजिंग दोनों के अंदर हुआ था, लेवल के ऊपर हुआ था, रिटेस्ट भी हुआ था, सेम जगह पे सेम टाइम पे सेम एसएल के साथ एंट्री था। बट जो अच्छा खासा बाइंग में था हमने उसी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो सेम टाइम पे जो है हमने यहाँ पे निफ्टी के अंदर एंट्री किया था, है ना। आप यहाँ पे लाइव में जाके देख सकते हो, हमने लाइव में सारे बताया था कि रिटेस्ट के ऊपर है, रिटेस्ट के ऊपर है, हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। बट मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर किया क्योंकि यहाँ पे निफ्टी अगर आप देखोगे तो बाइंग मोमेंटम दिख रहा है ना, इसीलिए हमने निफ्टी में बाय साइड का ट्रेड जो है वो प्लान किया। तो चलिए देख लेते हैं हमने आज कौन कौन से ट्रेड जो थे लिए थे। अगर आप देखते हो यहाँ पे पोजीशन में, तो ये निफ्टी का 17,800 का सी हमने लिया था 172 के आसपास, है ना। तो यहाँ पे मैं 172 के आसपास यहाँ पे कहीं पे एंट्री लगा देता हूँ। 158 का यहाँ पे हमने एसएल लगाया था, 10-12 रुपीज़ का ही एसएल था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 203 का हमने यहाँ पे कहीं टारगेट बुक किया है ना। तो यहाँ पे कहीं पे हमने टारगेट बुक किया है, ऑलमोस्ट 1:3 तक हमने गया था। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर भी आते हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद जो हमने एसएल ट्रेल करके लगा के रखा था वो था 164। तो अगर ये मॉडिफाइड एसएल के हिसाब से आप देखते हो तो मोर देन 1:5 जो है हमने इसके अंदर बुक किया है। मॉर्निंग में हमें एक सेटअप मिला था जो कि होता है फेक ब्रेकआउट के हिसाब से। हमने फिर निफ्टी में यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था, मैं यहाँ पे आपको एक बार वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे अगर आप फिन निफ्टी में देखते हो तो ये वाला जो ट्रेड सेटअप है ये हमने लिया था, मॉर्निंग में था, 11 PM से पहले का था शायद, इसीलिए हमने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग वाला सेटअप लिया था। छोटा सा सेल था, 700 से 800 रुपीज़ का इसके अंदर रिस्क था। एंड जैसे ही हमारा 1:2 हिट हुआ है हमने इस ट्रेड से निकल के, अगर आप लॉजिक देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट आ चुका था। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ था, फिर से अपसाइड हुआ था, हाई क्रॉस नहीं हुआ था, फिर जो रिटेस्ट लेवल था वो ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट के ऊपर हमने एंट्री किया। सेम एसएल जो था प्रीवियस कैंडल का जो सेलिंग कैंडल था उसके ऊपर हाई का हमने एसएल लगा के रखा था। एंड उसके हिसाब से जो नेक्स्ट सपोर्ट था यहाँ तक हमने उसको ड्राइव किया था। एंड यहाँ पे जैसे ही प्राइस आ गया हमने यहाँ से टारगेट बुक करके एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे हमें आज 2 सेटअप मिला था, दोनों के अंदर हमने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट एकदम सही से किया था। 700 से 800 रुपीज़ का पर ट्रेड हमारा रिस्क था। एंड उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने लगभग जो प्रॉफिट बुक किया है वो है अराउंड 3000 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे 800 और 800 1600 रुपीज़ का रिस्क था। इसके हिसाब से हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 जो है वो टारगेट बुक किया है ना। नो डाउट अगर जब हमारा फर्स्ट ट्रेड हिट हुआ तो हमारे इसमें कोई भी रिस्क नहीं था। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दिन भर में हमने 800 रुपीज़ का रिस्क लगा के 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया है ना। तो यहाँ पे आप देखो जब कभी भी आपके सेटअप बन जाएंगे छोटे एसएल के साथ आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। आज का दिन ये प्रूव करता है कि हमें जो है मार्केट में पेशेंटली क्यों वेट करना चाहिए ना। आप यहाँ पे देखो आज जो भी सेटअप बना था वो वर्क हुआ, इसको बोलते हैं गोल्डन सेटअप, मतलब गोल्डन दिन बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कप एंड हैंडल बना, इसका भी टारगेट हिट हुआ, है ना। यहाँ पे भी डबल टॉप बना, इसका भी टारगेट हिट हुआ। ये रिटेस्ट को भी आप यहाँ पे एंट्री करते फिर भी आपको यहाँ पे टारगेट हिट होता। तो जो भी ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो जाता, है ना।
तो सारे सेटअप बने थे। आप यहाँ पे निफ्टी में भी देखो, डबल बॉटम जो मॉर्निंग में बना था इसका भी टारगेट हिट हुआ, बहुत ही बड़ा टारगेट हिट हुआ है ना। यहाँ पे जो डबल टॉप बना या फिर जो कप एंड हैंडल बना, इसका भी यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ। एटलीस्ट आप आज के दिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आज के दिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। और अच्छे खासे सेटअप बन रहे तो बस ट्रेड करना, छोटा एसएल देखना ट्रेड करना, छोटा एसएल देखना ट्रेड करना, है ना। यहाँ पे भी देखो डबल टॉप बना, अगर आपने अवॉइड किया होगा वेल एंड गुड, अगर आपने अवॉइड किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया होगा तभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट जो है वो हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल, इसका भी टारगेट हिट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कप एंड हैंडल, इसका भी यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, है ना। तो यहाँ पे सेटअप बनते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंटली लेना चाहिए। और एवरी टाइम बस आपको मैं क्या बोलता हूँ, फोकस करो रिस्क के ऊपर। आप अपना बस रिस्क फिक्स रखो, आपका स्टॉप लॉस फिक्स रखो, टारगेट आप मॉडिफाई कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, छोटे प्रॉफिट के साथ निकल सकते हो, बड़े प्रॉफिट के साथ निकल सकते हो। बस आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अपना लॉस, है ना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर लेते हैं, कल के लिए लेवल मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी का अगर आप यहाँ पे देखते हो तो शायद कहीं ना कहीं हमें जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े। ये जो जोन है मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो है लेवल थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे लेवल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ चुका है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे या फिर गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकता है ना। तो अगर ये नीचे आता है तो नीचे आने के बाद रिटेस्ट लेवल तक हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है 3 PM के बाद जो है मोमेंटम बहुत ही शार्प हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोमेंटम शार्प हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो मैंने कल बताया था कंसोलिडेशन था, फिर इसके ऊपर आप बाई जाना, इसके नीचे आप यहाँ तक सेलिंग के लिए जा सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता बिकॉज कंसोलिडेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर इस जोन तक आता है मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो सेल करो, इसके ऊपर निकलता है तो बाई करो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। बट फिलहाल ओपन होने के साथ यहाँ पे हमें कल के दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, है ना। तो आप ऐसा प्लान करना। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर एक ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हो तो कहीं ना कहीं हमको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख जाएगा। बट यहाँ पे हमें चाहिए कोई ऐसा पैटर्न, या फिर देखोगे ऐसा कोई पैटर्न चाहिए जो कि होता है हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे कप एंड हैंडल, फिर एंट्री एसएल टारगेट जो है हम ऐसा प्लेस करेंगे, है ना। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा बिकॉज उसके अंदर मोमेंटम नहीं हुआ है। बट फिर भी यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत रहेगी कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेट करे, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना। वैसे हम लाइव करने वाले हैं तो आप लाइव में आके डाउट जो है वो पूछ सकते हो हमें। अदरवाइज क्या है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, तो मॉर्निंग में अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, या फिर आप 1 मिनट के ऊपर लेवल्स पे जाके थोड़ा सा ट्रैप सिनेरियो में एंट्री या एग्जिट कर सकते हो छोटे एसएल के साथ। अदरवाइज अगर आप अवॉइड करते हो तो वेल एंड गुड, आफ्टरनून में जब भी कोई पैटर्न बनेगा तब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने मॉडिफाई नहीं किए, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। इसको हम यहाँ पे ऐसा लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन ही है, तो यहाँ पे कोई लेवल अच्छे से वर्क होते हुए हमें नहीं दिखेंगे। ये जो लेवल है इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस क्लोजिंग लेवल है ना। तो यहाँ पे ये लेवल हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। ऊपर एक सेकंड, यहाँ पे ये लेवल आ गया। ऊपर का जो लेवल है ये हम थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हैं, बट ये दोनों लेवल बहुत ही पास हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, है ना। तो बस इस लेवल पे हम ट्रैक करेंगे, अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो फिलहाल बाय के लिए ये टारगेट एंड ये टारगेट जो है वो फिलहाल के लिए होने वाले, है ना। सेलिंग साइड के लिए प्लान मत करना, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनने देना या फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप बनने देना, फिर यहाँ तक एंड यहाँ तक जो है हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको पता है क्या करना है, हम लाइव करते हैं, लाइव में आके हमें जो है आप मैसेज कर सकते हो, फिर हम यहाँ पे गाइड कर देंगे आपको। ओके गाइज, दैट इज फॉर टुडे, सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।